द बिहार मिरर में आपका स्वागत है। एक नए अपडेट लेकर आपके सामने हाजिर हूं और ये जो अपडेट निकल के आया है बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर बहाली से रिलेटेड अपडेट निकल के आया है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अगर आप बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर का सपना देख रहे हैं कि बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के सपना देख रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो इसी के बारे में आपको पूरा डिटेल्स में जानकारी देंगे। अगर आप भविष्य में आप बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड अपडेट कोई भी देखना चाहते हैं तो आप द बिहार मिरर को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस रिलेटेड मैं हमेशा अपडेट लेके आते रहता हूं। पिछले आप जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, कई मैंने इस रिलेटेड अपडेट लेके आया हूं। तो चलिए आज बात करते हैं। इसमें देखिए क्या खबर है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है। इस तरह की खबर जो न्यूज मीडिया में न्यूज़पेपर में देखने को नहीं मिलता है, जिस तरह की खबरें हैं, इस रिपोर्टर ने बहुत ही एनालिसिस करके ये वीडियो बनाया है, रिपोर्ट तैयार किया है। तो इसके लिए धन्यवाद है। इस तरह की खबरें नहीं मिलती है और बहुत ही पत्रकार का काम ही होना चाहिए ऐसे ही। इसी को पत्रकारिता कहते हैं कि जो सरकार छुपाना चाहती है उसको पत्रकार का काम होता है उसे सामने ला दे, न कि जो सरकार बताना चाहती है उसी को बताए। देखिए क्या है ये, इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बनाने वाला ही था लेकिन ये आ गया, हमको टाइम नहीं मिल पाता है तो फिर भी, लेकिन इस पर बनाने वाला था। मैं जो बात सोच रहा था इस पत्रकार ने यही बात लिखा है। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। और ये विधानसभा में बातें बोला गया है कि राज्य के 2013 नए कॉलेजों में शिक्षक और प्राचार्यों की नियुक्ति होगी। चुनौती, इसने चुनौती होगी। क्यों चुनौती होगी कि नए कॉलेजों को चाहिए 6,816 शिक्षक और 4,500 बहाली में लग गए 5 बरस। तो 6-7 हज़ार के आसपास में टीचर चाहिए कॉलेजों में, और इन यहाँ पर देखिए यहाँ पे आपको लग गए हैं 5 बरस लग गए 4,000 टीचर में लेने के, वो भी सही से पारदर्शी करके पारदर्शिता बरतते हुए नहीं लिया गया, उसमें बहुत धांधली हुआ तब भी नहीं होगा। तो ये 6,000 कैसे इतने जल्दी बहाली निकल जाएगा। और आपको मालूम है, इस पर भी मैंने न्यूज बनाया था कि जुलाई से सेशन शुरू होने वाला है। जुलाई से पहले ये 213 जो अनुमंडल की प्रमंडल हैं प्रखंडों में जो है वहाँ पे ये कॉलेज आपकी सेशन से रन करने लगेंगे। तो भाई कैसे करेंगे, यही संभव है कि कागज़ पर रन करेंगे, हकीकत में तो रन करेंगे नहीं, कैसे कर पाएंगे। नहीं अभी कोई टीचर बहाली हुआ, नहीं कोई स्टाफ है, नहीं कुछ है और चलेंगे तो कागज में ही चल सकते हैं। तो इन्होंने देखनी है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इस रिपोर्टर ने बहुत अच्छी खबरें दी है कि 5 बरस जब लग गए, और फैक्ट के साथ भी लिखा है कि जब 5 साल में आपने नहीं करा पाया 4,000 4,500 टीचर को, तो आप यहाँ पे आप 6,000 के कैसे करा पाइएगा, 7,000 के। तो देखिए यहाँ पे ये है, ये खबरें होती है। इसमें क्या लिखा हुआ है आप ध्यान से सुनिए और आप इसको पूरे खेल को समझिए, क्योंकि देखिए जब तक ये खेल को नहीं समझिएगा तब तक आप वहाँ तक जो सरकार क्या कहना चाहती है और आप क्या समझते हैं उन तक नहीं पहुँच पाएंगे। और सोशल मीडिया पर हो गया, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर और इवन यूट्यूब पर भी ऐसे वीडियो देखने को लगातार मिलते हैं कि बिहार में बम पर बहाली, बम पर बहाली, बम पर बहाली। आइए, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो हो रहा है, वो हो रहा है। आप न्यूज़पेपर मीडिया खोल के देख लीजिएगा तो बिहार में सिर्फ काम ही काम हो रहा है दिन रात, लेकिन रियलिटी इससे अलग है। और इसी रियलिटी के तरफ ये रिपोर्टर ने इशारा किया है, और इस इशारे को समझिए और समझ के जागरूक होइएगा, तभी कुछ होगा। जागरूक होने के बाद जुझारू भी होना पड़ेगा, तभी आपको कुछ मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। वो भी मिलेगा तो मंत्री संतरी को मिल जाएगा, जैसे कि अभी एक मंत्री ने असिस्टेंट प्रोफेसर बने हैं, तो इसी तरह आपको मंत्री संतरी, और जब मंत्री संतरी को असिस्टेंट प्रोफेसर बनना होगा तब बहाली निकलेगा। आपके लिए क्यों निकलेगा बहाली। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, इसकी पूरी जानकारी दे रहे हैं आपको कि लिखा है कि राज्य में, यहाँ से इसको देख सकते हैं, यहाँ से शुरू हुआ है कि राज्य के प्रखंडों में खुलने वाले नए डिग्री कॉलेजों के लिए 213 प्राचार्य और 6,816 असिस्टेंट प्रोफेसर के पद निर्धारित किए गए हैं।
यानी सभी कॉलेजों में एक एक प्राचार्य के अलावा विभिन्न विषयों के 32 असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्त होंगे। प्राचार्य एवं असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति की जिम्मेदारी बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग को दी गई है। तो ये जिम्मेदारी दी जाएगी। ये भी क्लियर कर दिया है कि जो इस जिम्मेदारी है बिहार लोक सेवा आयोग की जिम्मेदारी है देने के लिए। और बिहार लोक सेवा आयोग को के बारे में आप जानते होंगे, इस रिलेटेड मैं लगातार खबरें लेके आ रहा हूँ कि इसका प्रदर्शन किस तरह से है। आगे लिखा हुआ है कि बिहार ये हो गया दी जाएगी, जिसे तय समय में पूरा करना आयोग के लिए बड़ी चुनौती होगी। आयोग ने पहले चरण में राज्य के 13 विश्वविद्यालयों में रिक्त 52 विषयों में 4,638 असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए सितंबर 2020 में विज्ञापन निकाला था। इसे पूरा करने में 5 साल लग गए। इसी तरह 173 प्राचार्य की भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला तो 1.5 साल में प्रक्रिया पूरी हुई। तो ये भी देख लिए 173 हो गया और प्राचार्य की बहाली में 1.5 साल लग गए और पूरा करने में 5 साल लग गए हैं। 2020 के विज्ञापन को पूरा करने में 5 साल लगे और 173 में 1.5 साल लगे और पूरी प्रक्रिया हुई। और 114 जो योग्यवर्ती जो उसमें मिले हैं, 114 योग्यवर्ती ही मिल पाए, ये भी बात है इसमें जो निकाले थे। योग्य अभ्यर्थी ही नहीं मिले यहाँ पे, ये न्यूज के अनुसार 114 पर बहाली हुआ। बहुत ही रिसर्च करके बहुत ही इसको फॉलोअप करके वीडियो बनाया गया है, ये रिपोर्ट तैयार किया गया है। तो देखिए यहाँ पे ये हुआ 114 योग्य अभ्यर्थी मिल सके। सरकार ने 7 निश्चय के तहत प्रखंड स्तर पर डिग्री कॉलेज खोलने की घोषणा की है। इन कॉलेजों में शिक्षण कार्य सत्र 2026-27 से शुरू होंगे। 2024 यानी कि अगस्त से यहाँ पे क्लास शुरू हो जाएंगे और ये चल रहा है फरवरी। तो इसमें इतने दिन में बहाली भी ले लेंगे, उसके लिए टेंडर निकल जाएगा और भाड़े पर भी चलने लगेंगे और स्टाफ भी बहाली हो जाएगा, उसमें क्लास भी शुरू हो जाएंगे, सिलेबस वलेबस सब लागू हो जाएगा। ये देखिए कितना फास्ट यहाँ पे काम कर रही है बिहार सरकार। यानी जून के अंतिम सप्ताह तक कॉलेजों में इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराने के नाम के साथ ही शिक्षक कर्मियों की नियुक्ति कर ली जाएगी। चिन्हित प्रखंडों में सरकारी माध्यमिक या उच्च शिक्षा माध्यमिक विश्वविद्यालयों के भवन में ही अभी कॉलेज चलेंगे। जब तक अपना भवन उपलब्ध न हो जाए वहीं इस कॉलेज में स्वीकृत पदों पर प्राचार्य सहित शिक्षकों की नियुक्ति के लिए शीघ्र ही आयोग को प्रस्ताव भेजा जाएगा। तो यह आयोग को जाएगा। और बिहार में इस समय जो भी आप न्यूज़ देखिएगा गा में रहेगा, गा गे गी में बिहार का विकास गागेगी में उलझा हुआ है। तो यहाँ भी गागेगी में है, तो ये ठीक है। और गागेगी क्या है, अब आगे क्या लिखा है बताते हैं कि तब तक विश्वविद्यालय अपने स्तर से असिस्टेंट प्रोफेसर या गेस्ट टीचर की प्रतिनियुक्ति कर शैक्षणिक कार्य शुरू कराएंगे। इसी तरह गैर शैक्षणिक कर्मचारियों के 12 पद निर्धारित हैं जिनकी भर्ती कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से की जाएगी। तो देखिए यहाँ पे ये कराए गए, ये आएंगे कहाँ से, सरकार अभी तक वेट नहीं करा पाई है। तो इतना पीएचडी वाले कहाँ से आएंगे, इतना नेट निकालने वाले कहाँ से आएंगे, और आएंगे तो कहाँ के आएंगे, बिहार के तो नहीं होंगे। बिहार के यूनिवर्सिटी से पढ़कर इतने लेवल पर इतने ज़्यादा संख्याओं में आप नेट जेआरएफ पास होगा जो बिहार का निवासी होगा, नहीं होगा। जाहिर सी बात है बिहार का जो डोमिसाइल भले बिहार का हो सकता है लेकिन उसका पढ़ाई लिखाई बाहर होगा, वही यहाँ पे एडजस्ट कर सकता है, ठीक है। और ये आगे क्या लिखा हो यहाँ पे देखिए कि बी आर अम्बेडकर विश्वविद्यालय में 1 दशक पहले तक 90 से 95 हजार छात्र छात्राओं का नामांकन स्नातक में होता था, लेकिन पिछले 3 साल से करीब 1.5 लाख छात्र छात्राओं का नामांकन होता है। इसी तरह अन्य कोर्स में भी यानी 1.5 गुना से अधिक छात्रों की संख्या बढ़ी है। इसके अनुपात में शिक्षकों की संख्या नहीं बढ़ी है। पहले से जो सीटें तय है उनके अनुसार भी शिक्षक नहीं है। यही हाल कमोबेश सभी विश्वविद्यालयों का है। ऐसे में नए कॉलेजों के लिए शिक्षकों की व्यवस्था करना भी
आसान नहीं होगा। तो देखिए ये भी करना आसान नहीं होगा। इसने कहा है योग्य अभ्यर्थी नहीं मिलने तो खाली रह जाएगी सीटें। देखा यहाँ भी इन्होंने इसलिए कह रहे हैं कि इन्होंने बहुत ही रिसर्च करके बनाया है, एनालिटिकल बनाया है कि प्रचार पद की नियुक्ति में विभाग आरक्षण रोस्टर लागू करने और योग्य अभ्यर्थियों नहीं मिलने पर सीटें खाली रह जाएगी। आयोग की ओर से 2023 में प्रचार पद के लिए जारी विज्ञापन में ईबीसी के लिए 28 पद थे, जिसमें केवल 4 का चयन हुआ। एससी के लिए 31 सीटें थी, जिसमें 15 नियुक्ति हुई। एसटी और ईडब्ल्यूएस के लिए 4 पद थे, लेकिन एक भी योग्य अभ्यर्थी नहीं मिले। बीसी के लिए 1 सीट खाली रह गया। आयोग व विश्वविद्यालय को सोच समझकर तैयारी करनी होगी। तो देख ले ये हाल है यहाँ पे। तो ये पूरा एनालिटिकल वीडियो है और ये एनालिटिकल खबर भी है। ये देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। तो लिखा है कि राज्य के विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति पहले बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से होती थी, लेकिन 2020 में सरकार ने बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग का गठन करके असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति की जिम्मेदारी दी। उस समय की रिक्ति के आधार पर 52 विषयों में 4,638 पदों के लिए दिसंबर 2020 में विज्ञापन जारी हुआ था। और उस समय ये आयोग इसलिए बनाया गया था कि ये बहाली होगा और ये बहाली हायर एजुकेशन में आसानी से काम हो गया, जल्दी बहाली हो जाएंगे, इसलिए इसी ध्यान में रख के बनाया गया था। और 5 साल का इसमें इसका परफॉर्मेंस क्या है आपने देख लिया, ठीक है। हालांकि यह प्रक्रिया पूरी करने में 5 साल लग गए, तब तक विश्वविद्यालयों में बड़ी संख्या में सीटें खाली हो गए। अब सभी विश्वविद्यालयों में दिसंबर 2025 तक की रिक्तियां तैयार कर दूसरे चरण की रिक्तियों के लिए विभाग को प्रस्ताव भेजा जा रहा है। बताया जा रहा है कि दूसरे चरण में विभिन्न विषयों के 4,000 से अधिक पदों पर नियुक्ति होगी। तो ये देखिए 4,000 से अधिक पदों पर नियुक्ति होगी और इस तरह की खबरें हैं। तो आपको इसका खबरें का सार समझ लिए। ये न्यूज़ बहुत ही अच्छा है और इसको समझिए और इसके अनुसार निर्णय लीजिए। और मैं कहूँगा कि इससे रिलेटेड एक संगठन बनाना चाहिए, जिसे लेकर इस बातों को उठाए, सरकार से बातें करें, जिस तरह से Tier 4 वाले कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले मैं वीडियो उस पर भी बनाऊंगा कि किस तरह से गेस्ट फैकल्टी ने पटना में धरना प्रदर्शन किया था। तब उसके बाद से सरकार ने, हालांकि उसको निगेटिव आया रिजल्ट, लेकिन क्लियर कर दिया कि असिस्टेंट प्रोफेसर को हम नियुक्ति 60 साल 65 साल के लिए नहीं कर सकते हैं, उसको हम कभी भी निकाल सकते, ये संभव ही नहीं है। लेकिन जो भी रिजल्ट तो आ गया, क्लियर हो गया ना ये। इसी तरह से आप देखिएगा, जो टीचर प्राइमरी हाई स्कूल जो टीचर बहाली होता है, वो उस कैंडिडेट से उस स्टूडेंट से बात की दियागा तो पूरा जो माहौल है सब लोग जानते हैं कि बिहार में नीतीश कुमार कैसे बहाली निकालते हैं। तो बहाली ऐसा निकालते हैं कि पहले स्टूडेंट धरना प्रदर्शन करते हैं, उस धरना प्रदर्शन को दबाने के लिए बिहार की नीतीश सरकार पहले डंडा चलाती है, खूब पिटाई करती है। जब खूब पिटाई हो जाता है तब फिर जाके बहाली निकलता है। आप जब से नीतीश सरकार आए हैं उसकी पूरा जो कार्य करने की शैली है वो देख लीजिएगा, पूरा अध्ययन कीजिएगा। और अध्ययन करने के बाद आप अगर बिहार में हैं, बिहार से जुड़े हैं, तो आपको पता भी होगा ये कि ये प्रक्रिया है। और नहीं तो किसी जो टीचिंग की तैयारी कर रहा है, जो चाहे बहाल हो गया, उनसे भी पूछ सकते हैं। लेकिन क्या है, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करने वाले, और हालांकि उनके पास जिम्मेदारी भी बहुत है और रिसोर्स भी नहीं रहता है उस तरह से, ये भी एक बड़ी समस्या है। कई कामों में लगे हुए हैं, लेकिन इसको लेकर आप कोई आवाज़ नहीं उठाते हैं, इस पर आप लोग कुछ नहीं बोलते हैं, इसलिए बिहार में बहाली देर हो रही है। जब तक इस तरह से आप कुछ नहीं कीजिएगा तब तक इस पर कोई बहाली नहीं आने वाली है, और आएगी भी तो अपने बैलगाड़ी की चाल से चलते हुए दिखाई देगा। ठीक है, अगर कुछ इस तरह से करना चाहते हैं तो कीजिए। द बिहार मिरर आपका हमेशा साथ देगा, लेकिन ज़्यादा नहीं बोलेगा। मेरा ऑलरेडी एक यूट्यूब चैनल डिलीट हो गया है, इसी तरह के मामले लगातार उठाने से वो डिलीट हो गया है। तो मैं ऐसा कोई बात
अपने तरफ से नहीं बोलूँगा जिसके पीछे हमारे पास कोई फैक्ट नहीं है। जैसे ये वीडियो है, मैं इससे भी ज़्यादा अच्छा वीडियो बनाने वाला था जो ये न्यूज़ है, लेकिन इसीलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। हमारे पास आज प्रूफ मिल गया, देखिए खबर मिल गई, इस बेसिस पर हम बना देंगे। तो इस तरह से आप काम कीजिएगा तभी उसका नतीजा सकारात्मक निकलेगा। आप एक ग्रुप बना के उस पर काम कीजिए, प्रेस विज्ञप्ति जारी कीजिए, नेताओं से मिलिए, मीडिया से बात कीजिए कि इस पर पूरी प्रक्रिया दीजिए, सुझाव भी दीजिए कि किस तरह से बहाली हो कि पारदर्शिता बरती जाए। इस पर पूरा लगना पड़ेगा तभी होगा। छोटे छोटे जो बहाली हैं, परिचारिका की बहाली के लेकर भी व्हाट्सएप ग्रुप बन गया है बिहार में, और उससे जुड़े लोग अपना धरना प्रदर्शन करते रहते हैं, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर के लेकर ऐसी कोई पहल नहीं हो रही है जिसका नतीजा आपके सामने है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस तरह की वीडियो आप देखना चाहते हैं, इस तरह की बातें आप सुनना चाहते हैं तो द बिहार मिरर को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों शेयर करें, लाइक करें और बताएं कि द बिहार मिरर से जुड़े। इस तरह की मैं खबरें लेके आते रहूँगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। यहाँ तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तब तक आप देखते रहिए द बिहार मिरर।